तो एक तरफ राजा मर्डर केस के खुलासों से हर कोई हैरान है, तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 2 डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आज सुबह पटना से 50 किलोमीटर दूर पालीगंज में 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। सुबह लोगों को सड़क किनारे दोनों लड़कों की डेड बॉडी मिली। दोनों युवकों की पहचान सोनू कुमार और रोशन कुमार के तौर पर हुई है। मझोली सिंघाड़ा रास्ते पर जब सुबह लोग टहलने निकले तो सड़क किनारे एक बाइक पड़ी मिली और उससे कुछ ही दूरी पर दोनों लड़के खून से लथपथ पड़े मिले। पटना में 24 घंटे के भीतर ये दूसरा डबल मर्डर है। कल आलमगंज इलाके में मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने दिन दहाड़े परिवार पर हमला बोला था, जिसमें मां बेटी को घर के दरवाजे पर ही गोलियों से भून डाला गया। पटना में क्रिमिनल्स को कानून का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट नजर आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में 2 डबल मर्डर ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पालीगंज में 2 लड़कों की हत्या से आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर अब चिंता में हैं। दिन दहाड़े 2 लड़कों की हत्या कर दी जाती है। सड़क पर खोखे और खून बिखरा हुआ है। ये मंजर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन लड़कों को किसने मारा और क्यों मारा, ये अभी तक पता नहीं। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी पटना में लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, सवाल यह है कि अपराधियों का बोलबाला क्यों है। कल भी पटना में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी थी, जब दिन के उजाले में मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। पटना डबल मर्डर से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाइक के पास 2 शख्स हथियार के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स हवा में असलहा लहरा रहा है। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हैं। एक जमीनी विवाद में घर के दरवाजे पर मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस अटैक में पति को भी गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। मामला आलमगंज थाना क्षेत्र की अरफाबाद कॉलोनी का है। पुलिस वारदात की जानकारी मिलने के बाद स्पॉट पर पहुंची। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक मृतका महालक्ष्मी नालंदा मेडिकल कॉलेज की रिटायर्ड नर्स थी। उसकी बेटी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखे और एक चाकू बरामद किया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। तो पटना में 24 घंटे में 2 डबल मर्डर और उससे एक दिन पहले पुलिस वाले पर जानलेवा हमला। यह पूरा मामला धनरुआ का है, जहां जमीन विवाद में चल रही पंचायत में आपको बताएं कि झगड़ा हुआ। बिहार पुलिस के दारोगा मनोज कुमार सुलह समझौते के लिए पंचायत में पहुंचे। बेटा भतीजा भी साथ में थे। बहस हो रही थी, तभी 10 से 12 की संख्या में अज्ञात लोग आए। करीब 20 राउंड फायरिंग की गई। भरी पंचायत में गोलियों की बारिश होने लगी। लोगों में भगदड़ मच गई। दारोगा के बेटे और भतीजे को भी गोली लग गई। स्पॉट से 10 से ज्यादा खोखे बरामद किए गए। दारोगा मनोज कुमार के बेटे का नाम सावन कुमार है। 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। बदमाशों की फायरिंग में 3 गोलियां उसे लगी। अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जमीन विवाद में आपसी समझौते के बीच अचानक अटैक की इस वारदात से गांव के लोगों में आक्रोश है। इलाके में टेंशन को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दारोगा मनोज के पैर में गोली लगी, जबकि भतीजे रोहित के पेट में गोली लगी है। तो एक तरफ पटना में पिछले 72 घंटे में हुई वारदातों से लोग सहमे हैं, तो दूसरी तरफ अब इस पर सियासत भी हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर अटैक करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। लालू ने लिखा, नीतीश कुमार के शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 65,000 हत्याएं हुई हैं। लालू ने लिखा, नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम ही नहीं निकाला, बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। लालू ने बिहार पुलिस को भी निशाने पर लिया। लालू ने लिखा, बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कमजोर पुलिस कभी नहीं रही।